जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जेडी जितने भी बच्चे सारे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो आपको पता है कि आपका हर चीज का एग्जाम, जैसे सीजीएल मेंस का एग्जाम हो गया, जीडी की नेम वैकेंसी के बारे में पता चल गया मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं सारे चीज के जो आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उसके लिए आज हम जो एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं अलजेब्रा का, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, जिससे हम लोग पढ़ेंगे और इसको सेकेंडों में आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा ना हो, उसको देखकर परेशान नहीं होना है। तो एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपको हम सबसे पहले समझाते हैं। सिमेट्री मतलब क्या होता है? जैसे एक टाइप की दो चीजें आपको एक दिख रही है, तो आप क्या हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हो गया। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे जैसे हम आपको बोले कि एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों एक टाइप के वेरिएबल दिख रहे हैं, तो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। तो सिंपल सिमेट्री का मतलब समझना है कि ये दोनों, आप कहेंगे कि दोनों सेम है। डिफरेंट मतलब क्या हो गया? ये एक्स है और ये वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? जो एक जैसा दिखता हो, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें हम डायरेक्ट अगर कहें तो आपको समझेंगे कि जितना ये है उतना ये हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का यही रूल है कि अगर ए और बी और सी तीनों इक्वल दिखे तो तीनों क्या है? इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही काम आने वाली है मेरे भाई। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से इस क्वेश्चन को बनाना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तरह ए भी दिख रहा है और ए भी दिख रहा है। आप देख के और कमेंट करके बताएं कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि ये तीनों सेम है। ठीक है, तो जब तीनों सेम है तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से हम लोग यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे कि जितना ए है उतना बी है और उतना सी है। मतलब बी और सी भी ए का इक्वल है, ए और बी भी सी का इक्वल है। तो इसमें बी और सी को अगर आप कहें कि बी और सी जो दोनों है, ये किसका इक्वल है? ए का इक्वल है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है बी और सी ए को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। अभी आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दें? तो बी स्क्वायर को अगर हम ए स्क्वायर लिखते हैं और सी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के रूल से कि बी जितना उतना सी उतना ए, तो दोनों को क्या किए? ए लिख दिए, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम चीज अगर आप इसमें करते हैं तो 2a स्क्वायर हो जाता है, फिर इसमें भी 2a स्क्वायर हो जाता है, और a के जगह b के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? a स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। जैसे देखो a और a, ठीक है। अब इसको अगर हम तो जोड़ते हैं तो क्या होगा? 3a होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 3 कर देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है मेरे भाई? 3a। ठीक है, यहाँ से 3 आप काट सकते हैं, इधर डिवाइड में जाएगा तो अब बचा जो रिजल्ट आपका m माइनस ए स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, और m इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया मेरे भाई? 3a स्क्वायर। यानी m का जो वैल्यू आया 3a स्क्वायर। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। बताइए कि आप इस सेकेंडों में कर सकते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का रूल याद रहेगा कि अगर जो दिखने वाला चीज अगर सेम दिख रहा है तो तीनों को इक्वल रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से m का तो वैल्यू आपको फाइंड हो गया, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ और दिख रहा है। तो इस ऑप्शन को कैसे क्लियर करें, आइए यहाँ पे समझाते हैं। m इज इक्वल टू 3a स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a भी a स्क्वायर और a स्क्वायर, मतलब तीनों या तो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अगर a है तो इसको हम b भी माने थे, अभी इसको क्या माने? c भी माने। तो यहाँ पे तीनों प्लस में कौन दिख रहा है मेरे भाई? ये दिख रहा है। अगर इसको ये होता है तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, तो यानी रिजल्ट जो आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। बहुत ही खतरनाक रूल है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बच्चों को शेयर जरूर कर दें ताकि बहुत ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत ही शानदार हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्कार।